साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इल्यूमिनेशन। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर में इल्यूमिनेशन थ्योरी के बारे में। और जो इल्यूमिनेशन की जो थ्योरी है साथियों, वो आज हम कवर करेंगे बेसिक टर्म से। तो साथियों, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का काम करें ताकि हर ज़रूरतमंद साथी के पास अपनी ये क्लास पहुंच सके। तो साथियों, शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हर एक क्लास में मैंने क्लियर किया है कि मेरी कोशिश रहती है कि हर चैप्टर को जो है 2 या 3 पार्ट में कन्वर्ट करके ही करवाया जाए ताकि चैप्टर समझने में आसानी रहे। तो आज के टॉपिक को भी साथियों आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो कवर करेंगे इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक एंगल से। बेसिक एंगल से इस चैप्टर को कवर करने का मतलब है कि अगर इस चैप्टर में टोटल 200 से 300 सिंगल लाइन क्वेश्चन अगर बन रहे हैं या 200 से 250 के करीब अगर टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आज जो है हम लगभग 100 के करीब ही क्वेश्चन कवर करेंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल से ही करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इल्यूमिनेशन आखिर चीज़ क्या है। तो इस प्रकार से साथियों आज हम इस चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस चैप्टर के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे साथियों जो हमारी प्रकाशीय व्यवस्था है, यानी जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन के बारे में। प्रकाशीय व्यवस्था, मान लो कि जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब लाइट की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो जिन जिन इक्विपमेंट के थ्रू हम कवर करते हैं कि जैसे हमारे अलग अलग प्रकार के लैंप हैं, अलग अलग प्रकार की हमारी ट्यूब हैं, उनसे हम क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, प्रकाश के रूप में। तो साथियों इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन करेंगे प्रकाशीय व्यवस्था के बारे में, इल्यूमिनेशन के बारे में। साथियों वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन इसमें सिर्फ समस्या एक ही है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर में जो शब्दावली प्रयोग की गई है, वो शब्दावली जो वो शब्दकोश हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। अलग टाइप माने थोड़ा हटके हैं जिनका हम रूटीन वाइज यूज नहीं करते। वैसे तो जैसे ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसफार्मर में, मोटर जनरेटर में जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं उनमें से 50% शब्द ऐसे होते हैं जो हमने पहले से सुन रखे होते हैं। लेकिन साथियों इल्यूमिनेशन में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं ये शब्द थोड़ा हटके हैं, थोड़ा डिफरेंट हैं, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन साथियों वास्तव में ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप शब्दावली, उन शब्दकोश को अच्छे से कवर करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा साथियों। तो साथियों ये कोई ज़्यादा गहराई की बात नहीं है, सिर्फ सोचने का नज़रिया ही है। अब तक तो हम जो है प्रकाशीय व्यवस्था को बस इग्नोर ही कर रहे थे एक तरीके से कि एक लैंप है, उसको ला करके हमने किसी रूम में लगा दिया तो वो लैंप ने आपको लाइट देनी शुरू कर दी। अब वो लैंप जो है कितनी तो आपकी वाटेज क्षमता ले रहा है, वाटेज माने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ले रहा है, और जब वो लैंप अपनी आउटपुट देता है तो वो आउटपुट किस फॉर्म में देता है, वो किस फॉर्म में, इल्यूमिनेशन की फॉर्म में, ल्यूमन की फॉर्म में हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इस प्रकार से साथियों कि वो जो उसकी इनपुट कितनी है, यानी उसको इलेक्ट्रिकल हम कितना दे रहे हैं, और वो इल्यूमिनेशन जो है, इल्यूमिनेशन कितना बना रहा है, और वो उसके द्वारा किसी लैंप के द्वारा बनाई गई जो इल्यूमिनेशन है, जो एक तरीके से लाइट रेडिएशन है, वो लाइट रेडिएशन कितने एरिया को कवर करती हैं, कितने एरिया को कवर करती हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम इस थ्योरी के बारे में कवर करेंगे कि एक लैंप कैसे काम करता है, एक ट्यूब कैसे काम करती है। तो साथियों बड़ा आसान सा चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो हमें क्या है, वस्तुओं का बोध करवाती है। माने साधारण शब्दों में कहें कि प्रकाश के कारण ही क्या होता है, हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो यानी प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। जो हम क्या कर रहे हैं, हम लैंप का, ट्यूब का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, प्रकाश के रूप में। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम ये चीजें कवर करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा कवर है। सेकंड है साथियों, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति 3 × 10 की शक्ति 8 प्रति सेकंड की स्पीड से जो है प्रकाश गति करता है। अब जो हमारा प्रकाश है, जो लाइट है, बड़ी सिंपल सा वे है कि जो ये है 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें लाल, नारंगी, पीला, नीला, हरा, आसमानी और बैंगनी। तो जो ये कलर हैं, इन 7 कलरों का, 7 रंगों का मिश्रण से जो है हमारा प्रकाश बनता है साथियों। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है साथियों, जो हमारा प्रकाश का स्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। यानी जो प्रकाश है हमारा वो किसके रूप में, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन के रूप में हमें मिलता है। क्योंकि साथियों जो लैंप से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं वो क्या है, तरंगे वो क्या है, रेडिएशन ही है ना लाइट की। तो किस रूप में निकलती हैं, वो रेडिएशन के रूप में निकलती हैं साथियों। तो नेक्स्ट है, जब कोई ऊष्मिक वैल्यू कितनी 9000 सेल्सियस से कम गर्म होता है तो वह केवल ऊष्मीय तरंगों में ही उत्सर्जित करता है। ये तरंगे ऊष्मा को चारों ओर फैलाती हैं। साथियों सिंपल साधारण शब्दों में ये है कि जो ये हमारे लैंप होते हैं, ये लैंप किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर जब इनको सप्लाई दी जाती है, इनके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट क्या करता है साथियों, वो एलिमेंट हीट होता है। हीट कितने डिग्री तक, जब वो 9000 डिग्री तक, 9000 डिग्री सेल्सियस तक जब वो हीट होता है तो वो क्या करता है, अपने में से ऊष्मीय तरंगें उत्सर्जित करता है। और ये तरंगें ऊष्मा को चारों ओर फैलाती हैं रेडिएशन के रूप में। इस प्रकार से जो है हमारे लैंप काम करते हैं, हमें प्रकाश देने का काम करते हैं। तो साथियों डायग्राम में आप देख सकते हो ये फॉर्म किसकी है, एलईडी, जो मोस्टली आजकल यूज होती हैं। ये है CFL। इसमें क्या है, एक नली के रूप में क्या किया जाता है, इसके अंदर अलग अलग टाइप से गैस डाली जाती है। और ये है हमारा इनकैंडेसेंट लैंप। तो ये क्या होते हैं, जो फिलामेंट वाले लैंप होते हैं, जो हमारे नॉर्मली पहले यूज होते थे 100 वाट 200 वाट, ये उस प्रकार का लैंप है। अब साथियों इनमें जो है अलग अलग तरीके से, जैसे आप देख सकते हो कि जो एलईडी है इसकी एवरेज लाइफ कितने घंटे है, इसमें कोई गैस नहीं होती, इसकी कैपेसिटी कितने वाट से कितने वाट होती है, और जो यूज है मतलब कितने % एनर्जी हमारी बचत करती है। तो इसी प्रकार से हमारी CFL है और इनकैंडेसेंट लैंप है। तो यानी इसमें मरकरी फिल होती है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई गैस नहीं होती। ये वाटेज क्षमता इनकी सबकी अलग अलग होती है। लैंप की वाटेज क्षमता ज़्यादा होती थी, यही कारण है कि मतलब लैंप को रिप्लेस करके हम किसकी तरफ आए हैं, CFL की तरफ आए। और CFL से भी अच्छा विकल्प किस में कन्वर्ट किया हमने, आजकल जो LED लाइट आती हैं उनके रूप में हमने कन्वर्ट किया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त तरंगें कितने की होती हैं, 700 नैनोमीटर और 1 mm के बीच होती हैं। मतलब इनका एक तरीके से बताया गया है कि जो अवरक्त तरंगें होती हैं वो 700 नैनोमीटर होती हैं। तो उसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपना इल्यूमिनेशन, यानी जिस आधार पे हमारा चैप्टर है कि ये इल्यूमिनेशन चीज क्या है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता की
तीव्रता को उसकी इल्यूमिनेशन कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को उसकी इल्यूमिनेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल कि ये एक आपका प्रकाश का स्रोत है, एक सोर्स है, मान लो चाहिए हमारी कैंडल है, या फिर मान के चलो ये हमारा लैंप है। अब ये लैंप क्या कर रहा है, मान के चलो इस जगह पे अगर ये हमारा लैंप है तो ये लैंप क्या कर रहा है, रेडिएशन दे रहा है, नीचे की तरफ रेडिएशन दे रहा है। अब जब ये नीचे की तरफ रेडिएशन देता है तो ये कितने इकाई क्षेत्रफल को इस सोर्स का, इस लैंप का प्रकाश जो है वो कवर करता है, इसे कहते हैं इल्यूमिनेशन। इसे क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को उसकी इल्यूमिनेशन कहा जाता है। यानी लैंप के द्वारा जो रेडिएशन पैदा की जाती हैं, किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब लाइट रेडिएशन में कन्वर्ट करके किसी एरिया को कवर किया जाता है तो वो जितना एरिया कवर होता है और जितनी रेडिएशन उसमें से आती है तो उसे क्या कहा जाता है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को उसकी इल्यूमिनेशन कहा जाता है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाले इल्यूमिनेशन पुंज कहलाता है। अब क्या चीज है कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा, प्रकाश स्रोत क्या है भाई, ये हमारा लैंप हो गया एक तरीके से, किसी विशेष दिशा में, मान लो ये एक विशेष दिशा होगी, प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला इल्यूमिनेशन पुंज कहलाता है। मतलब प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित, माने अब क्या होता है, जब कोई भी जो सोर्स होता है, जब वो, जैसे ये सोर्स है हमारा, तो ये सोर्स जब रेडिएशन देता है ना, तो वो रेडिएशन क्या देता है, एक एंगल के साथ देता है, एक कोण के साथ देता है। और वो एंगल क्या है भाई, वो एंगल अलग अलग हो सकता है। अगर आपका लैंप इस शेप में है तो जो ये हमारी रेडिएशन आती हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरी की पूरी 90 डिग्री के साथ आती हैं। अगर आपका लैंप दीवार के साथ इस तरीके से लगा हुआ है तो फिर जो रेडिएशन है, फिर ये रेडिएशन अलग दूसरे एंगल से आती हैं। तो इस प्रकार से रेडिएशन का अलग अलग एंगल से आना, ये है हमारा एक तरीके से प्रति इकाई ठोस कोण। मतलब रेडिएशन तो आ रही है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी क्या है कि जो इल्यूमिनेशन का पुंज है, मतलब इल्यूमिनेशन का पुंज, ये प्रकाश की जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं, जितनी भी लाइट की रेडिएशन आ रही हैं, ये क्या है, एक पुंज, एक समूह के रूप में आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है हमारी इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी क्या है कि जब कोई प्रकाश का पुंज एक कोण के साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर आता है तो वो क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कहलाता है साथियों। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल की यूनिट। सॉलिड एंगल की यूनिट जो है वो क्या है, स्टेडियन। स्टेडियन क्या होता है, एक एंगल है, सॉलिड एंगल की यूनिट। ये सॉलिड एंगल की यूनिट कैसे, जैसे मान के चलो ये आपका लैंप है और इस जगह आपको, ये मान लो आपकी टेबल रखी है जहां बैठ करके आपने स्टडी करना है। तो अब जो ये लाइट रेडिएशन है, ये लाइट रेडिएशन क्या कर रही है, एक एंगल के साथ, एक निश्चित कोण के साथ कहां आ रही है, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है। तो अब क्या है, वस्तु के बीच और प्रकाश सोर्स, मानो लाइट सोर्स के बीच जो ये एंगल बनता है ना, इस एंगल को जिस फॉर्म में नापा जाता है वो फॉर्म क्या है, स्टेडियन। और इसे बोला क्या जाता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसके बीच में, वस्तु के बीच में जहां आपको प्रकाश की जरूरत है और जिस सोर्स में से प्रकाश आ रहा है। तो दोनों के बीच क्या बनता है, दोनों के बीच एक एंगल बनता है, उस एंगल को सॉलिड एंगल कहा जाता है और उसको जो नापा जाता है, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, स्टेडियन। तो नेक्स्ट है साथियों
किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों का पुंज या कुल मात्रा इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाता है। तो इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या है? जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या था कि कॉइल में से निकलने वाली चुंबकीय जो मैग्नेटिक रेडिएशन थी वो क्या कहला रही थी? वो क्या कहलाती थी साथियों? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से, मानो किसी लैंप में से जितनी रेडिएशन, लाइट रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, इन प्रकाश किरणों का पुंज किसी सोर्स में से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश किरणों का जो पुंज है, मतलब टोटल की टोटल जितनी ये रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, ये प्रकाश किरणों का पुंज क्या कहलाता है? ल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाता है साथियों। अब है इस ल्यूमिनेशन फ्लक्स का प्रतीक क्या है? इन ल्यूमिनेशन फ्लक्स का प्रतीक है F, ठीक है, और इसको फाई के साथ क्या किया जाता है? इसका मात्रक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट है साथियों एक कैंडला। एक कैंडला क्या है? जब एक ल्यूमन रेडिएशन पैदा होती है, कितने? एक सॉलिड स्ट्रेडियन के साथ, यानी एक सॉलिड कोण के साथ, एक ठोस कोण के साथ, तो वो क्या कहलाती है? एक कैंडला कहलाती है। एक कैंडला मतलब प्रकाश आ रहा है, एक कैंडल प्रकाश आ रहा है किसी सोर्स से, और वो किसके साथ? एक निश्चित कोण के साथ आ रहा है, एक निश्चित एंगल के साथ आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक कैंडला। नेक्स्ट है साथियों किसी प्रकाश तल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है? लक्स। अब लक्स क्या होता है? एक ल्यूमन स्केयर। अब एक ल्यूमन स्केयर क्या है? लक्स क्या चीज है? जो जितनी प्रकाश की रेडिएशन निकल रही है और वो कितने एरिया को कवर कर रही है, ठीक है, तो उस प्रकार से वो क्या होता है? उसका एक तरीके से किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है? लक्स साथियों। नेक्स्ट है किसी प्रकाशीय बिंदु, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा उसे प्रदान की गई शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है भाई? एफिशिएंसी होती है किसी भी सिस्टम की आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। तो अब आउटपुट बटा इनपुट जो होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको आउटपुट कितनी मिल रही, आउटपुट किस रूप में मिल रही है? ल्यूमन के, प्रकाश के रूप में, और इनपुट क्या दे रहे हो आप? वाट के रूप में। उस लैंप को जो इलेक्ट्रिकल दे रहे हो वो तो क्या है? आपकी इनपुट, और जो आप उससे ले रहे हो वो है उसकी आउटपुट। तो आउटपुट है उसकी ल्यूमन और इनपुट है उसकी वाट। तो इस प्रकार से ये क्या है? हमारा जो रेशियो है, अनुपात है किसका? आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात है वो क्या कहलाती है? किसी भी लैंप की इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। यानी किसी भी लैंप की जो इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी होती है वो कितने ल्यूमन तो प्रकाश पैदा कर रहा है और कितने वाट आपसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहा है। तो इस प्रकार से वो होती है हमारी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट है साथियों इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ क्या कहते हैं? इनवर्स माने उल्टा, स्केयर लॉ, ठीक है। किसी स्रोत से इल्यूमिनेशन वस्तु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब क्या है? सिंपल सी बात है, इनवर्स स्केयर लॉ क्या कहता है कि जो इल्यूमिनेशन है, जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी के तो वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली किसके होता है? दूरी के। तो साथियों बहुत ही सिंपल चीज है। सिंपल कैसे है कि आपका ये कोई लैंप है,
और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने जिस टेबल पे आपको जरूरत है प्रकाश की। अब क्या कहते हैं अगर इन्वर्सली किसकी है, अगर आप सोर्स और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है वस्तु अगर आप सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को बढ़ाते जाओगे तो प्रकाश माने जो आपकी इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इल्यूमिनेशन कम होती जाएगी। मान लो दूरी के तो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है भाई, एक आपकी छत है 10 फुट पे, ठीक है, और एक छत कोई बड़ा हॉल है आपका, उसकी छत ज्यादा ऊंचाई पे है, वहां छत है 15 फुट पे, ठीक है। अब सेम लैंप को आप दोनों हाइट की छतों से तो यूज नहीं कर सकते ना। 10 वाले में क्या है, 10 वाले में आपको प्रकाश ज्यादा मिलेगा, और जहां छत की ऊंचाई 15 फुट है वहां आपको प्रकाश कम मिलेगा। तो इस प्रकार से इनवर्सली लॉ तो है दूरी के हिसाब से। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि हमने दूरी को तो कम ज्यादा नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया, इस लैंप में से, इस सोर्स में से निकलने वाली जो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है वो क्या होती है कि कितनी ज्यादा इसमें से क्या निकलती हैं, रेडिएशन निकलती हैं। वो कैसे, आपने पहले एक लैंप प्रयोग किया, उस लैंप की जो आउटपुट थी, जो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी थी, वो मान लो थी 10, लेकिन क्या हुआ, अब आपने लैंप चेंज कर दिया। जो दूसरा आप लैंप लेकर के आए हो उस लैंप की कितनी कैपेसिटी है, 15 क्या है, ये रेडिएशन निकालने की, ये रेडिएशन निकालने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 15। जैसे एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो कि एक आपका लैंप है 100 वाट का, ठीक है, और कई बार हमने देखते हैं कि हम उसकी वाटेज क्षमता बढ़ा देते हैं। जैसे घरों में भी होता है कि 9 वाट की एलईडी, ठीक है, या फिर आप 13 वाट या 16 वाट की जो एलईडी है अगर उसका यूज करते हो, अगर आप वाटेज क्षमता बढ़ाते हो तो क्या बढ़ जाती है, उसकी इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी माने उसकी आउटपुट बढ़ जाती है। अगर आप दूरी से कोई छेड़छाड़ मत करो, सिर्फ आप क्या करो, इस मतलब इस सोर्स की जो आउटपुट है सिर्फ उसको बढ़ा दो। अगर आप आउटपुट को बढ़ा दोगे तो आपकी इल्यूमिनेशन बढ़ जाएगी। इल्यूमिनेशन किससे बढ़ी, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी से। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी क्या है, इसमें से निकलने वाला प्रकाश का पुंज, मतलब इसमें से निकलने वाले कुल प्रकाश की रेडिएशन की संख्या, वो क्या कहलाती है, इल्यूमिनेशन पुंज कहलाती है। तो इस प्रकार से सिंपल सी साधारण बातें हैं ये, कोई ऐसा मतलब अलग से साथियों ये कोई वो नहीं है, साधारण सी बात है कि लैंप को जितना ज्यादा ऊंचा लगा, ऊंचाई पर आप लगाओगे उतना ही आपको प्रकाश ऑब्जेक्ट पे कम मिलेगा। और दूसरा, अगर उसकी आप वाटेज क्षमता को बढ़ाते जाओगे तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस लाइन में साथियों आपको यही समझाया गया है, यही बताया गया है कि किसी स्रोत की जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन किस पे डिपेंड करती है, वस्तु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी माने उसमें से निकलने वाले प्रकाश का पुंज के अनुक्रमानुपाती होती है साथियों। तो नेक्स्ट है कि लैंप का 90% प्रकाश नीचे की तरफ आता है, केवल 10% इधर उधर फैलता है। इस प्रकार की व्यवस्था को डायरेक्ट लाइट व्यवस्था कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि जो लैंप है, लैंप को आपने छत पे इस प्रकार से लगा दिया जैसे आपका पंखा लगा होता है, और नीचे आपने क्या लगा दी, टेबल लगा दी। अब आपकी टेबल के ऊपर जो प्रकाश है वो क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। दूसरा है सिर्फ 10% ही इधर उधर फैल रहा है, यानी 10% ही इधर उधर फैल रहा है, बाकी जो है सारा का सारा प्रकाश आपका इसी पे आ रहा है। तो नेक्स्ट है सेमी डायरेक्ट लाइट। इस विधि में 60 से 90% प्रकाश जो है, मान लो इस कंडीशन में क्या है, ये आपकी दीवार है, आपने लैंप इस डायरेक्शन में लगा दिया और यहां आपकी टेबल है, तो इस टेबल पे प्रकाश आ रहा है सिर्फ 60%, ठीक है। 30% या 40% प्रकाश इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, या फिर इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से
डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट कौन सा है, जिसमें 60 से 90% प्रकाश आता है। तो नेक्स्ट है साथियों इनडायरेक्ट प्रकाश, जिसमें क्या है 90% प्रकाश किसकी ओर जाता है, छत की ओर जाता है, बाद में रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिसमें प्रकाश की जो रेडिएशन है वो किस प्रकार से ऑब्जेक्ट तक कितने परसेंट पहुंचती हैं। माने डायरेक्ट सिस्टम वो जिसमें 90% पहुंचती हैं, सेमी डायरेक्ट वो जिसमें 60% पहुंचती है, इनडायरेक्ट वो जिसमें 90% जो है छत की तरफ या दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं साथियों। नेक्स्ट है, जिस लैंप में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा या प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं, वह लैंप क्या कहलाते हैं, इनकंडेंसेंट लैंप कहलाते हैं। कौन से लैंप हैं ये आप देख सकते हो, इनमें क्या है, ये फिलामेंट हैं, इस प्रकार से ये क्या है, फिलामेंट हैं, ये इसका पूरा का पूरा डायग्राम है। ठीक है, आप मतलब कहाँ मेटल है कहाँ ग्लास है, तो इस तरीके से ये कनेक्टिंग वायर है इसकी। तो इस प्रकार से इनकंडेंसेंट लैंप कौन से हैं साथियों, फिलामेंट वाले जो लैंप होते हैं वो होते हैं हमारे इनकंडेंसेंट लैंप। तो नेक्स्ट है साथियों कार्बन फिलामेंट लैंप। इनमें जो है फिलामेंट किस चीज का बना होता है, कार्बन का, और जो ये फिलामेंट है ये फिलामेंट किस चीज का बना है, टंगस्टन का। मान लो टंगस्टन और कार्बन। ठीक है, तो कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रकाश लाल पीलापन युक्त रंग का होता है साथियों। इनकंडेंसेंट लैंप के फिलामेंट धात्विक में कार्बन फिलामेंट प्रयोग किए जाते हैं, ये चीज हम पहले कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा कार्बन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान है कि जिसपे वो कार्य करता रहे, ठीक है, कार्य करता रहे, तो वो कितना है 2000 डिग्री सेल्सियस। मतलब बल्ब इतना गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए कि उसका जो टेम्परेचर है वो 2000 हो जाए, लेकिन फिर भी काम करता रहे, तो वो किसका, वो टेम्परेचर क्या है, वो उसका कार्यकारी टेम्परेचर है, मान ले उसका वर्किंग टेम्परेचर है। नेक्स्ट है कार्बन फिलामेंट की आयु कितने घंटे की है, 600 से 800 घंटे उसकी क्षमता है, इतनी उसकी आयु है। नेक्स्ट है साथियों मेटेलिक फिलामेंट लैंप को निर्वात और गैस फील्ड दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। मान लो जो ये मेटेलिक फिलामेंट होते हैं, मेटल के बने जो फिलामेंट होते हैं, इनको आप निर्वात और गैस फील्ड दोनों में प्रयोग कर सकते हो। अब निर्वात और गैस फील्ड क्या होता है साथियों, कि एक आपने ये मेटेलिक का फिलामेंट प्रयोग किया, अब एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जो ये पूरा का पूरा अंदर से ग्लास है, एक तो आप इसमें कोई गैस भर दो, तो वो होता है, वो तो हो गया गैस फील्ड। और एक केस आपका ये है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी गैस ना भर के इसको क्या कर दो, वैक्यूम कर दो। वैक्यूम माने बिना हवा का कर दो, निर्वात कर दो। ठीक है, तो ये दो प्रकार से आप फिलामेंट प्रयोग कर सकते हो। मेटेलिक फिलामेंट निर्वात और गैस फील्ड दोनों लैंप में प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम लैंप का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है साथियों। अब ये हमारा सोडियम लैंप है। ठीक है, अब सोडियम लैंप में 2 इलेक्ट्रोड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम क्रिस्टल व नियोन गैस भरी जाती है साथियों। क्या भरी जाती है, सोडियम वेपर लैंप में सोडियम क्रिस्टल व नियोन गैस भरी जाती है। अब बात ये आती है कि इन जो हमारे लैंप हैं इनमें गैस क्यों भरी जाती है। इन गैसों में ऐसे गुण होते हैं कि वो क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो ये गैसें हैं एवेपोरेट होती हैं। एवेपोरेट का मतलब वो एक तरीके से प्रकाश पैदा करती हैं, एक कलर टाइप की रेडिएशन पैदा कर देती हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमारा ऑलरेडी हमने डाल रखा है, इस इलेक्ट्रोड को हम सप्लाई से जोड़ते हैं। सप्लाई से जोड़ने पे ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने से ये क्या है, हीट पैदा करता है। और जब इस ट्यूब के अंदर क्या भरी होती है, कोई गैस भरी होती है, तो वो गैस क्या है, जब फिलामेंट गर्म होता है वो हाई टेम्परेचर पैदा करता है। तो हाई टेम्परेचर पे वो जो गैस होती है, गैस क्या करती है, एवेपोरेट माने गर्म होकर के
एक प्रकाश पैदा करती है जिससे लैंप जो है हमें रोशनी देता है, एक कलरफुल प्रकाश देता है साथियों। तो इसी प्रकार से उसके नाम के हिसाब से जिस जिस प्रकार से उसमें गैस से फिलअप की जा रही हैं उनके अलग अलग नाम बनाए गए हैं साथियों। सोडियम वेपर लैंप को कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप भी कहते हैं। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में, अलग अलग प्रकार के, जैसे स्टेशन के लिए, स्ट्रीट के लिए, घरों के लिए, स्पेशल कामों के लिए, ठीक है। जहां जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी वाली दुकानों पे है अलग से लैंप लगा करके, ठीक है, तो वहां आपको ज्यादा प्रकाश की जरूरत है, अच्छे तरीके से चीजों को देखना होता है। तो इस प्रकार से जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के जो लैंप हैं प्रयोग किए जाते हैं साथियों। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब का दूसरा नाम लो प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप भी कहा जाता है। इसकी आंतरिक सतह में क्या है? मैग्नीशियम टंगस्टन की परत चढ़ी होती है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब कौन सी होती है साथियों? जो पहले हमारी लंबे वाली ट्यूब होती थी, ये वो है हमारी फ्लोरोसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं साथियों से। तो इसमें क्या होता था कि अब ये लंबी ट्यूब है, इसके ये जो इलेक्ट्रोड हैं, अब इसके अंदर एक गैस भरी है और इसके ऊपर एक परत बनी है। किस चीज की? आपने देखा होगा कि बंद होने के बाद भी वो एक वाइट शेड देती है। तो उसमें क्या है? आंतरिक सतह पर क्या लगाया जाता है? मैग्नीशियम टंगस्टन की परत चढ़ी होती है साथियों। तो जिस तरीके से इसको सप्लाई मिलती है, इसके अंदर की जो गैस होती है वो एवेपोरेट होकर के आपको प्रकाश देने का काम करती है। तो इसमें एक स्टार्टर होता है, एक चोक प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अब स्टार्टर का क्या काम है, चोक का काम है, क्या काम है, वो हम आगे क्लियर करेंगे साथियों। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लैंप में टंगस्टन धातु का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है। भाई फिलामेंट किस चीज के हैं? टंगस्टन के। इसमें फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है ताकि क्या है, क्या ना हो एक्साइडेशन, मानो किसी प्रकार की कोई जंग टाइप इस तरीके से कोई उसके ऊपर लेयर ना बने, इसलिए क्या है बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद है फ्लोरोसेंट लैंप स्टार्टर सर्किट को 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ करता है। इसमें हीलियम गैस भरी होती है। तो इसमें क्या है, एक स्टार्टर लगा होता है और एक क्या लगी होती है, इसमें चौक लगी होती है साथियों। नेक्स्ट है स्टार्टर में 2 बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती हैं। बाईमेटेलिक स्ट्रिप का क्या काम होता है? बाईमेटेलिक स्ट्रिप सर्किट को ज्यादा हीटेड होने पे कट करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 मिनट में 20 से 25 बार जो बार बार ऑन ऑफ होने का काम है वो किसके द्वारा होता है? बाईमेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा होता है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप हमारी जैसे गीजर में और प्रेस में, इन चीजों में भी क्या होती है, प्रयोग होती है। वो क्या करती है कि गीजर में पानी गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिकल गीजर को ऑटोमेटिक बंद करने का काम करती है, या फिर साथियों जैसे आपकी प्रेस है, प्रेस गर्म होने के बाद उसको भी बंद करने का काम करती है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट स्टार्टर को ग्लो टाइप स्टार्टर भी कहा जाता है, मान लो ये उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर जिसे आयरन इल्यूमिनेशन से निर्मित कर तांबे का एनमिल्ड तार लपेटकर चौक बनाया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें क्या है, एक चौक भी प्रयोग होता है। अब इस चौक का कार्य क्या है? चौक का कार्य प्राप्त मात्रा में वोल्टेज घटाना और सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करना, मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चौक का प्रयोग किया जाता है। और चौक की क्या शेप होती है? इस प्रकार से एक कॉपर की एनमिल्ड वायर को बाउंड करके बनाया जाता है। सिनेमा प्रोजेक्ट में नेक्स्ट है, सिनेमा प्रोजेक्ट में कार्बन आर्क लैंप प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमेन फ्लक्स एफ के द्वारा। ल्यूमेन फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, किसी तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता का मात्रक लक्स और उत्पन्न प्रकाश की कुल मात्रा दी गई पावर बराबर इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी।
और इल्यूमिनेशन बटा इल्यूमिनेशन वाट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी कहलाता है। मतलब उसमें से निकलने वाली ल्यूमन बटा वाट क्या कहलाती है? इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी कहलाती है। आउटपुट बटा इनपुट वही सेम बातें हैं भाई, एफिशिएंसी कहलाती है। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडला। कैंडला किसकी यूनिट है? किसी भी लैंप में से निकलने वाली कुल रेडिएशन, उसे क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इसको किस में नापते हैं? कैंडला में। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी जो इल्यूमिनेशन है इंटेंसिटी के सीधे अनुपात में होती है और दूरी के उल्टे अनुपात में होती है। ये चीजें हम पहले से कवर करके आ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है, इनकैंडेसेंट लैंप में धात्विक और कार्बन फिलामेंट दोनों प्रयोग किए जाते हैं, ये भी रिपीटेड है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का दूसरा नाम लो प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में फिलामेंट टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये है। तो नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर का कार्य है। स्टार्टर क्या कर रहा है भाई? हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। हाई वोल्टेज उत्पन्न क्यों कर रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम गैस आपकी जो है इस ट्यूब के अंदर भरी हुई जो गैस है वो क्या है? अभी ठंडी है। इसको गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हाई वोल्टेज चाहिए स्टार्टिंग में। वो हाई वोल्टेज क्या करेगी? इस गैस को गर्म करने का काम करेगी। तो इस गैस को गर्म करने के लिए हाई वोल्टेज उत्पन्न करना जरूरी है। और वो हाई वोल्टेज उत्पन्न किसके द्वारा होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो स्टार्टर लगा होता है, स्टार्टर के द्वारा वो हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट है, हमने एक चौक भी प्रयोग किया है। चौक किसके लिए प्रयोग किया है भाई? चौक किया है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। चौक का कार्य है हाई वोल्टेज को घटाना और करंट को कंट्रोल करना। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बार बार कुछ, जैसे वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ कर रही थी, तो वो क्या करती है? 1 मिनट में 20 से 25 बार हाई वोल्टेज को बार बार पैदा कर रही है और कट कर रही है, पैदा कर रही है, कट कर रही है। अब इस केस में हमें एक डर ये भी रहता है कि जैसे हमारी बार बार वोल्टेज हाई हो रही है स्टार्टिंग के टाइम इस गैस को एवेपोरेट करने के लिए, तो उस केस में हमें ये भी डर रहता है कि कहीं करंट ज़्यादा ना हो जाए एकदम से और ये डैमेज ना हो जाए। उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं भाई चोक का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टर का प्रयोग हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए। हाई वोल्टेज पैदा क्योंकि ठंडी गैस को एकदम से गर्म करके इतनी गर्म करनी ताकि वो रोशनी देने लगे हमें। और उसको अब जब वोल्टेज बार बार हम 1 मिनट में 20 से 25 बार कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है साथियों? उस केस में जब बार बार वोल्टेज कम ज्यादा हाई लो करते हैं, तो उस केस में करंट के कम ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम चोक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साथियों, फ्लोरोसेंट ट्यूब स्टार्टर बाई मेटेलिक स्ट्रिप पदार्थ का बना होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में फिलामेंट लैंप पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। सोडियम वेपर लैंप का स्टार्टिंग टाइम 10 से 15 मिनट होता है। सोडियम वेपर लैंप जो होते हैं हमारे, ये हमारा सोडियम वेपर लैंप की शेप है साथियों। तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो कितना है? 10 से 15 मिनट होते हैं। आपने स्टेशनों पे या बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा कि कुछ लैंप जो है स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग में हल्के हल्के ग्लो करते हैं और पूरी इल्यूमिनेशन देने में कम से कम 10 से 15 मिनट ले लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है, सोडियम वेपर लैंप में गैस सोडियम और नियोन भरी होती है। 2 गैसें होती हैं इसमें, सोडियम भी होती है और नियोन गैस भी होती है साथियों। नेक्स्ट है, सोडियम वेपर लैंप का दूसरा नाम कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप होता है। फ्लोरोसेंट स्टार्टर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है साथियों। नेक्स्ट है, सोडियम वेपर लैंप का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट है, एक कैंडला पावर जो है वो किसका अनुपात है? 1 ल्यूमन बटा 4 पाई। और 1 ल्यूमन बटा 4 पाई को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं MHCP। ठीक है साथियों, इसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में भी आएगा। इसके बाद है संपूर्ण फ्लक्स। संपूर्ण फ्लक्स माने कुल जितना फ्लक्स निकला है
वो अनुपात किसके साथ, 4 पाई के साथ क्या कहलाता है, MSCP। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है साथियों नेक्स्ट आएगी। नेक्स्ट है ल्यूमन फ्लक्स, यानी जितना हमें फ्लक्स प्राप्त हुआ है, जितना फ्लक्स पैदा हुआ है किसी भी प्रकाशीय स्रोत के द्वारा, और उसने प्रकाशीय तल का जितना क्षेत्रफल कवर किया है उसे क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या चीज है, एक बार फिर से समझते हैं कि किसी लैंप के द्वारा जितनी प्रकाशीय रेडिएशन पैदा की गई हैं और उन प्रकाशीय रेडिएशन को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहते हैं। और उसके द्वारा प्रकाशित तल क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल उसने कवर किया है, प्रकाशित करने का जितना क्षेत्रफल उसने कवर किया है, तो उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन कहलाता है साथियों। नेक्स्ट है उपयोग में आया फ्लक्स और उत्पन्न कुल फ्लक्स क्या कहलाता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि एक लैंप है, वो लैंप क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है नीचे हमारी किसी टेबल माने ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या कर रहा है, टोटल जो प्रकाश पैदा कर रहा है उसमें से 90% प्रकाश तो जो है हमारे इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, लेकिन 10% प्रकाश जो है हमारे यूज में नहीं आ रहा। तो किसका अनुपात, उपयोगी फ्लक्स, उपयोगी कितने हैं, 90%, उत्पन्न कितने हैं, 100%, तो 10% एक तरीके से हमारे लॉस हो गए। तो ये होता है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, उपयोग में आया फ्लक्स और उत्पन्न कुल फ्लक्स। नेक्स्ट है साथियों 68 नंबर, इल्यूमिनेशन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो दूरी के साथ दूरी के साथ इल्यूमिनेशन कम होता है, दूरी के साथ इल्यूमिनेशन कम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच एक एंगल बनता है जिसे कोस फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है साथियों। नेक्स्ट है स्टार्टर क्या है, सॉरी ये स्टार्टर है भाई, स्टार्टर एक उच्च प्रतिरोधी तार का टुकड़ा है। क्या है ये, स्टार्टर है भाई। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब, डीसी में स्टार्टर के स्थान पर पुश बटन प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब है, अगर वो डीसी के लिए यूज करें, जैसे तो वैसे तो हमने लगभग एसी के लिए करते हैं, अगर वो डीसी के लिए यूज की जाए साथियों, तो उसमें स्टार्टर की जगह हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, एक पुश बटन प्रयोग करना पड़ेगा। उस पुश बटन को बार बार दबा करके हम हाई वोल्टेज पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से वहां जो स्टार्टर, डीसी के केस में जो स्टार्टर प्रयोग किया जाएगा वो पुश बटन टाइप प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट है साथियों फ्लोरोसेंट ट्यूब, डीसी में चौक के स्थान पर एसी में जो चौक था वो क्या कर रहा था, करंट को कंट्रोल करने के लिए एक कॉइल प्रयोग की गई थी। लेकिन अगर आप फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रयोग कर रहे हो जो आपने डीसी पे चलानी है, तो वहां आप चौक की जगह प्रतिरोध का प्रयोग करोगे। तो नेक्स्ट है दो ट्यूब समांतर में, दो स्टार्टर दो चौक प्रयोग किया जाता है। अगर दो ट्यूबों को, मान लो कौन सी ट्यूब, वो लंबे वाली ट्यूब, अगर दो ट्यूबों को आपने समांतर में जोड़ना है तो इसके लिए आपको दो स्टार्टर चाहिए, दो चौक चाहिए। क्या चाहिए, दो स्टार्टर चाहिए और दो ही आपको चौक चाहिए साथियों। अगर दो ट्यूबों को, दो लंबे वाली ट्यूबों को आपने सीरीज में जोड़ना है तो आपको दो स्टार्टर और एक चौक चाहिए। मान लो क्या होता है कि एक ही चौक को दोनों में हम क्या है कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रम टाइप स्विच, सजावटी कारों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी लड़ियां होती हैं, लड़ियों में एक तरीके से एक मतलब बॉक्स टाइप एक डब्बी लगी होती है, ठीक है, वो उसको क्या है सजावटी कार्यों में
ड्रम टाइप्स विच प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान और आयु, ये हम कर चुके हैं। और एक जो ल्यूमन है वो कितना 12.57 कैंडला प्रकाश पैदा करता है। तो नेक्स्ट है डायरेक्ट सिस्टम, सेमी डायरेक्ट सिस्टम, ये हम कर चुके हैं। इनकंडेंसेंट लैंप की आयु कितनी है 1000 घंटे। इनकंडेंसेंट लैंप में आर्गन भी भरी होती है और नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है। किस प्रकार के लैंप में? गैस फिल्ड लैंप में। गैस फिल्ड लैंप में 2 गैसें भरी होती हैं, निर्वात में किसी प्रकार की कोई गैस नहीं भरी होती। नेक्स्ट है साथियों कार्बन फिलामेंट का फिलामेंट का तापमान, कार्यकारी तापमान कितना है 2000। और निर्वात टंगस्टन वह लैंप जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई गैस नहीं भरी होती, तो उसका जो कार्यकारी तापमान है वो 2300 डिग्री सेल्सियस है। और गैस फिल्ड टंगस्टन का तापमान कितना है 2700 डिग्री सेल्सियस। यानी ऊपर वाले में हमने जिक्र किया था कार्बन फिलामेंट का, नीचे वाले में हमने किया टंगस्टन का। अब टंगस्टन भी हमारे 2 हैं, एक है बिना हवा और एक है गैस के साथ। भाई गैस अगर आप भरते हो तो गैस वाले की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है निर्वात के मुकाबले। तो इन क्वेश्चन में ये चीज हमारी कवर होती है साथियों। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो 0 वाट, जिसे हम 0 वाट बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो 0 वाट नहीं होता। 0 वाट लैंप पावर खपत करता है, कितने का होता है भाई? वो 0 वाट का नहीं होता, एक्चुअल में वो 5 वाट का होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है GLS जर्नल लाइटिंग सिस्टम। ये क्या है हमारा जर्नल जो हमारी लाइटनिंग सिस्टम है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है GLS। नेक्स्ट है साथियों कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए किया जाता है। और ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है लो प्रेशर मरकरी लैंप, हाई प्रेशर मरकरी लैंप। पैदा होने वाले प्रकाश का पुंज इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाता है। ये साथियों मैंने पीछे आपको बताया था कि MHCP क्या है और MSCP क्या है, मेंस हॉरिजेंटल कैंडल पावर, और MSCP क्या है, मेंस स्पेरिकल कैंडल पावर, मेन स्पेरिकल कैंडला पावर। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस क्लास में हमने कवर किया है किसके बारे में? प्रकाशीय व्यवस्था के बारे में। प्रकाशीय व्यवस्था कैसे होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो हमारे से लेती है, यानी हमारे जो इल्यूमिनेशन इक्विपमेंट हैं वो क्या है, हमारे से इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेकर के हमें प्रकाश के रूप में, लाइट के फॉर्म में उस एनर्जी को कन्वर्ट करके देते हैं, उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके देते हैं। तो अब वो रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन निकलती हैं, जैसे कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, तो इसी प्रकार से हमारे जो सोर्स हैं, लाइट सोर्स हैं, उनमें से भी रेडिएशन निकलती है। उन रेडिएशन को क्या कहते हैं हम, किस प्रकार से, उनकी क्या क्या यूनिट हैं, किस एंगल से वो निकलती हैं और किस प्रकार से वो कम की जा सकती हैं, किस प्रकार से वो ज़्यादा की जा सकती हैं, किस प्रकार के लैब में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस प्रकार से साथियों हमने आज डिस्कशन किया इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में किसके बारे में? इल्यूमिनेशन के बारे में, प्रकाशीय व्यवस्था के बारे में। तो साथियों इस चैप्टर का अगर कुछ हमने आज जो हमने कवर किया है वो हमने बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से कवर की है। तो नेक्स्ट जो इसकी क्लास रहेगी साथियों इल्यूमिनेशन की, आज जो हमने कवर की है बेसिक थ्योरी, नेक्स्ट रहेगी इल्यूमिनेशन की डिटेल थ्योरी। डिटेल थ्योरी में हम इसी सीक्वेंस में इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और गहराई में कवर करने की साथियों कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।